फिर आ गए तुम, क्योंकि तुमसे पढ़ाई तो हो नहीं रही है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई आएगा और सुबह सुबह पढ़ा के पूरा पेपर तुम्हें दे देगा। गलत सोच रहे हो। अगर ऐसा होता तो पूरे साल पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ऐसा होता तो जो बच्चे पूरे साल पढ़ते हैं ना, वो बच्चे बोर्ड के एग्जाम में उन लोगों से कम नंबर पाते जो केवल सवेरे सवेरे पढ़ लेते हैं। क्या चाहते हो कि मैं भी आपसे ऐसा बोलूं कि सवेरे सवेरे पढ़ लेना, पेपर हो जाएगा? क्या ये सही है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन का समय बचा हुआ है? सिर्फ 15। क्या सपना देखा था आज से पहले? जब अप्रैल में आए थे तो क्या सोचा था कि बोर्ड का एग्जाम आएगा, हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, हम फोड़ के रख देंगे, जो माँ बाप ने सपने देखे हैं उनको पूरा कर लेंगे। यही तो सोचा था ना? क्या चल रहा है इस समय पे? सुबह पढ़ाई, दोपहर में खेलना, शाम को फिर थोड़ा पढ़ लेना, फिर छोड़ देना। इस तरीके से काम चलेगा? सच्चाई क्या है? एक बार दिल पे हाथ रखिए अपने। क्या ऐसा करने से तुम बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो? क्या तुम इतना नहीं कर सकते कि इन बचे हुए 15 दिनों में अपने आप को झोंक दो? क्या तुम इतना नहीं कर सकते कि बचे हुए 15 दिन में दिन रात एक कर दो? क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते कि अपने माँ बाप के लिए इन 15 दिन सब कुछ छोड़ के पढ़ाई पे लग जाओ? बोलो, नहीं कर सकते ऐसा? अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम फिर करोगे क्या जिंदगी में? जब बचे हुए आखिरी दिनों में तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, जब बचे हुए आखिरी 15 दिनों में तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि तुम किस लाइन में जा रहे हो। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। जनवरी खत्म, फरवरी शुरू हो चुकी है। और जब फरवरी शुरू हो चुकी है तो अब क्या होगा? क्या इन बचे हुए फरवरी के दिनों में तुम पढ़ करके बोर्ड के एग्जाम में टॉपर बन सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन केवल 15 दिनों में बोर्ड के एग्जाम में पढ़ करके फोड़ के आओगे? क्या लगता है? यस और नो में मुझे जवाब दो। लगता है कि तुम कर सकते हो? एक आखिरी मौका और दे रहा हूं मैं आपको। इन बचे हुए 15 दिनों में एक बार फिर से मैं आपकी पूरी शुरू से तैयारी करा दूंगा। दिन रात एक कर दूंगा तुम्हारे लिए। जिस तरीके से अप्रैल से लेकर के पहले अक्टूबर तक तुम्हारा शक्ति बैच के अंदर सिलेबस पूरा कराया, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चलाई, उसके बाद नवंबर आया, दिसंबर आया, फिर इन 2 महीनों के अंदर हमने आप लोगों को अंतिम बैच के अंदर सारी चीजें कवर कराई। फिर उसके बाद जनवरी आई, यूपी वाली सीरीज आई, दहाड़ सीरीज आई। अब क्या चाहते हो? सीरीज पे सीरीज, सीरीज पे सीरीज, सीरीज पे सीरीज? तुम्हें हर दिन केवल सीरीज चाहिए? अक्सर एक सवाल आता है हर बच्चे के मन से कि बचे हुए दिन में कैसे पढ़ूं। यही तो चाहते हो ना कि बचे हुए दिन में कैसे पढ़ूं? मैं तुम्हें बताऊंगा आज कि बचे हुए दिन में कैसे पढ़ो। ये 15 दिन जो बचे हैं ना, इनको लगा दो अपने माँ बाप के लिए, लगा दो अपने माँ बाप के लिए, लगा दो अपने सपनों के लिए। क्योंकि याद रखना, तुम्हारा सपना भी बहुत बड़ा है। सिर्फ 10th नहीं, ईमानदारी से पढ़ना होगा। सिर्फ 10th से काम नहीं चलेगा। और दूसरी चीज बहुत ध्यान से सुन लो, जिन लोगों को इंतजार है कि पेपर वाले दिन सवेरे पेपर लीक हो जाएगा, तुम सबसे बड़ी गलतफहमी हो। सबसे बड़ी गलतफहमी में हो आप। आपको लग रहा है ना कि बस सवेरे सवेरे सब कुछ बता देंगे सर हमारे। ना ना मैं बता पाऊंगा, ना कोई और बता पाए। अब वो बात अलग है कि अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कंक्लूजन है, वो निकाल के दिया जाएगा। लेकिन भाई याद रखो, पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। अगर ऐसा होता तो पूरे साल बच्चा पढ़ाई ना करता। इस बात को फील करो एक बार। ईमानदार बन जाओ अपने कार्य के प्रति। बोर्ड का एग्जाम तुम्हारा स्टार्ट होने वाला है। यूपी वाली सीरीज
पूरी मैथमेटिक्स खत्म, पूरी साइंस हमने दिन रात एक कर दिया। 6-6 7-7 घंटे के लेक्चर 3 दिन लगातार लिए। 10 बजे क्लास हो रही है, शाम को 4 बजे भी क्लास करता था, उसमें तुम्हारी संख्या कम हुई, उसको रुकवाया ताकि 6 बजे की क्लास में तुम्हारी थोड़ी एक्टिविटी बढ़ जाए, तुम लेट नाइट तक पढ़ सको। 11 बजे, 11:30, 12 बजे तक लगातार 3 दिनों से पढ़ा रहा हूं। अब क्या चाहते हो? मुझे पता है तुम क्या चाहते हो, बहुत अच्छे से पता है। तुम बस ये चाहते हो कि बचे हुए 15 दिनों में कोई आ करके मुझे अब बचा ले। आ चुका हूं वापस पुराने उसी अंदाज में। अब होगा बोर्ड का असली महासंग्राम कल से। कैसे होगा, क्या होगा, सब बताता हूं। ये जो मिशन 95 है ना हमारा, ये जो आखिरी जंग का प्लान है ना, ये कल शाम को 6 बजे रिवील करने वाला हूं। इस प्लान के बाद यदि तुम भटक गए तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता बोर्ड के एग्जाम में खराब नंबर लाने से। कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें। ये जो आखिरी का टाइम होता है ना, यही तुम्हें बोर्ड के एग्जाम में टॉपर बनाता है, यही तुम्हें आगे लेकर के जाता है। नहीं पढ़ा तुमने साल भर, नहीं की आपने मेहनत, लेकिन अब ये सोचो कि क्या उसको सोच करके हम आगे का टाइम खराब कर दें? क्या हम उसको सोच करके जो आने वाला टाइम है वो खराब कर दें? ना, मैं आज तुम्हें डांट रहा हूं, मैं आज तुम्हें चिल्ला रहा हूं, मैं आज तुम्हें तुम्हारी गलतियां याद दिला रहा हूं, लेकिन कल से मैं ये सब कुछ भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर बच्चा ऐसा नहीं होता। ये मेरी डांट, ये मेरी फटकार, इसमें प्यार छुपा हुआ है तुम्हारे प्रति, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए, यही तो चाहते हो ना? यही तो चाहते हो ना? तो इसके लिए तो कुछ तो सपना देखा होगा, कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो सोचा होगा। बोलो, कुछ तो सोचा होगा। चलो अभी रुक जाओ, इस वीडियो में मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ कि आपने कितना सपना सोचा है, कितने कितने नंबर के आपने जो है, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कितने नंबर का आपका ड्रीम था और कितने नंबर का ड्रीम अब है। कितने नंबर का सोचा था बता दो, मैं वेट कर रहा हूं आपकी कमेंट का। कितने नंबर सोचे हैं? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अब जो बोलने जा रहा हूं ना, वो बहुत तगड़ी बात बोलने जा रहा हूं, और ऐसी बात बोलूंगा जिसको शायद आप फील करोगे, शायद आप फील करोगे। एक बच्चा होता है जो पूरे साल पढ़ता है, जिसको ऐसा लगता है कि मैं बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करूंगा, लेकिन अंत समय पे आने के बाद उसकी मेहनत कम हो जाती है, और शायद आप उनमें से एक हो। आपने पूरे साल बहुत मेहनत करी है, लेकिन आखिरी समय में तुम्हारा दिल नहीं लग रहा है, आखिरी समय में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। पता है, तुमने साल भर मेहनत करने के बावजूद केवल लास्ट में तुम ये चीजें सोच रहे हो कि कोई तुम्हें बोर्ड का पेपर लीक करके दे दे। बोलो गलत कह रहा हूं कि सही? वो पूछो अपने दिल से, ये बात मैं सही कह रहा हूं कि गलत? और अगर तुम्हारे दिल में ये है तो तुम सबसे गलत राह पे जा रहे हो। अगर तुमने साल भर मेहनत करी है ना, तो तुम क्यों पछता रहे हो? वही सब कुछ आएगा जो साल भर आपको पढ़ाया गया है, वही सब कुछ आएगा जो बोर्ड के एग्जाम में आता है हर साल। तो इसमें तुम्हें घबराने की आवश्यकता क्या है? तो मैंने बात कर ली उन लोगों की जो लोग बोर्ड के एग्जाम में अभी तक साल भर जो मेहनत कर रहे थे। अब सुनिए, उनकी बात करता हूं जो मेहनत नहीं कर रहे थे। हाँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुम उससे भी आगे निकल सकते हो, तुम उससे भी आगे निकल सकते हो जो बच्चा साल भर मेहनत कर रहा था। तुम उससे भी आगे निकल सकते हो। इन 15 दिनों में उससे भी आगे निकल सकते हो, क्योंकि याद रखना, 2 धावक एक साथ दौड़ते हैं, लेकिन जो आखिरी में चाल तेज कर देता है वो जीत जाता है। इस वक्त तुम्हें चाल तेज करने की जरूरत है, इस वक्त तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। इस वक्त तुम्हें घंटे नहीं, टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। तुम्हें घंटे नहीं निश्चित करने। यदि तुम अब भी पूछते हो ना कि तुम्हें बोर्ड के एग्जाम में पढ़ने के लिए कितने घंटे पढ़ना होगा, बोर्ड के एग्जाम में टॉपर बनने के लिए कितने घंटे पढ़ना होगा,
तो भाई तुम घंटे ही निश्चित करते रह जाओगे और तुम्हें पछाड़ के कोई आगे निकल जाएगा, पछाड़ के कोई आगे निकल जाएगा। अब सुनिए, बोर्ड पे कुछ लिखने जा रहा हूं और ध्यान से सुनना। 5 मिनट लूंगा और इस 5 मिनट में पूरी बातें बताऊंगा, गौर से सुन लो। बाकी की बातें कल इस लेक्चर में होंगी, यहां पे बाकी बात करूंगा मैं। लेकिन पहले जो अब लिखने जा रहा हूं, कृपया मेरी बात को गौर से सुन लेना और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। आपका बोर्ड का पेपर कब है? आपका बोर्ड का पेपर कब है? आपका बोर्ड का पेपर है 18 फरवरी। तुम्हें हिंट देता हूं, बाकी की चीजें कल बताऊंगा उस लेक्चर में। बस तुम्हें हिंट देता हूं, 18 फरवरी को तुम्हारा पेपर है। अब क्या करोगे? 18 फरवरी से क्या कितने दिन पहले आप हिंदी पढ़ोगे? 5 दिन, इससे ज्यादा तो नहीं ना? 5 दिन पहले छोड़ दोगे क्या बाकी सब्जेक्ट पढ़ना? तो मैं इमेजिन करता हूं, मैं सोचता हूं कि लगभग आप 12-13 तारीख से छोड़ दोगे। आप 13, 14, 15, 16, 17, ठीक? तो मैं ऐसा मानता हूं कि 1 फरवरी से लेकर के आप 1 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक ऑल सब्जेक्ट पर फोकस करोगे। वो लोग सही कह रहा हूं कि गलत? बताओ। ऑल सब्जेक्ट पर फोकस करोगे तो तुम्हारे पास कितने दिन बचे? सिर्फ 12। इन 12 दिनों का एक प्रॉपर प्लान मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कल इस लेक्चर में। मैं सब कुछ बता दूंगा कि इन 12 दिनों में आपको क्या पढ़ाया जाएगा और फिर मैं ये बता दूंगा कि आखिरी दिनों में क्या पढ़ाया जाएगा। पहले तुम अपने दिल से एक गलत चीज निकाल दो कि तुम्हें बोर्ड का पेपर कोई फोड़ के दे जाएगा। पहले ये चीज निकाल दो अपने दिमाग से। अपने दिमाग से इस चीज को हटा दो कि तुम बोर्ड के एग्जाम में तुम्हें कोई टॉपर बनाने के लिए कोई पेपर चुरा के लाएगा। तुम अपने पहले दिल दिमाग से ये चीज निकाल दो, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरा हर बच्चा जो समझदार, ईमानदार और अपने कार्यों के प्रति ईमानदार है, वो पहले अपने दिमाग से इस चीज को निकाल दे कि तुम्हें कोई बोर्ड का पेपर लीक करके दे सकता है। क्योंकि जब तक तुम्हारे दिल और दिमाग में ये कीड़ा घुसा रहेगा ना, तब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे और सबसे गलत राह पर जाओगे। क्योंकि बेटा, इस यूपी का बहुत सारा ऐसा हिस्सा है जहां पर आपको लोग ऐसे कहते हुए नजर आएंगे कि मैं तुम्हें बोर्ड का पेपर लीक करके दे दूंगा। कोई लीक नहीं कर पाएगा, यह बात बहुत ध्यान से सुन लो। अब तुम्हें करना क्या है? अब तुम्हें पढ़ाई करनी है। जैसे तुम कर रहे थे उससे डबल तेजी स्पीड से आपको पढ़ाई करनी है। इस चीज को दिल और दिमाग में सेट करके रख लो। 18 फरवरी से पेपर है। इन 12 दिनों में आपको ऑल सब्जेक्ट पर फोकस करना है। यह बात पहले दिल और दिमाग में सेट करके रखो। पहला पेपर 18 फरवरी को, दूसरा पेपर आपका 19 फरवरी को कंप्यूटर है। कंप्यूटर की प्रॉपर तैयारी होगी। मयंक सर, क्या आपके पास कोई एक स्लाइड है? प्लीज खोल के दे सकते हो मुझे। पूरी प्रॉपर तैयारी होगी। 20 फरवरी के लिए मैं आपको लगातार 2 दिन गाइड करूंगा। पूरी सोशल साइंस आपकी फोड़ के रख दूंगा मैं, सिर्फ 2 दिनों में। पूरी सोशल साइंस को फोड़ के रख दूंगा मात्र 2 दिनों में। लेकिन उसके पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट तो क्लियर करने होंगे ना। तो तुम यूपी वाली सीरीज को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो? उन बचे हुए दिनों में, बचे हुए टाइम में यूपी वाली सीरीज को फोड़ के रख दो। देखो एक बार जरा इस स्लाइड को। ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर 576 पेज की स्लाइड बन चुकी है। और आप सोच के देख लो, ये स्लाइड तुम्हारे लिए बनी है। एक बार पढ़ाया जाएगा, पेपर बनेगा उन्हीं क्वेश्चन से, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है। समझ में आई बात? ऐसे ही संस्कृत की क्लास होंगी। कल सवेरे से आपको संस्कृत की रेगुलर क्लास तब तक मिलेगी जब तक सिलेबस खत्म नहीं हो जाएगा। लो, संस्कृत की टेंशन खत्म। बाकी तुम्हें किस चीज की टेंशन है? बराबर तो क्लासेस हो रही हैं। आर्ट की टेंशन है, मैंने ऑलरेडी करा रखा है, उसको देखो। अब सुनो ध्यान से। 20 फरवरी को एसएसटी का पेपर है। हमारे लिए छोड़ दो, हम आपको यहां से क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। लेकिन पहले अपने दिमाग से कीड़ा निकालना, पेपर वाला। वो कीड़ा जब तक तुम्हारे दिमाग में घुसा रहेगा तब तक तुम गलत राह पर चलोगे। तुम्हें इंतजार रहेगा सुबह 18 फरवरी 4 बजे का, लेकिन वो इंतजार तुम्हारा मातम में बदल जाएगा मात्र 4 से 5 घंटों में। इसलिए गलत राह पे मत चलना। देखो,
तो हमने क्या कहा कि 20 फरवरी को आपका एसएसटी का पेपर होगा, इसके बाद आपको 23 फरवरी को अंग्रेजी का पेपर होगा, और जब 23 फरवरी को आपका अंग्रेजी का पेपर होगा, दो दो टीचर हैं अपने पास। आशुतोष सर ग्रामर पढ़ाएंगे और दिव्यांशी मैम इंग्लिश में फोड़ के रख देंगे आपके लिए, इंग्लिश की लिटरेचर में। दो टीचर हैं। ये वो लेडी है ना जिसने 52-55 हजार बच्चे अकेले पढ़ाए हैं, ये वो लेडी है, दिव्यांशी मैम की बात कर रहा हूं। 55 हजार बच्चे एक साथ लाइव, वो भी ईमानदार, नॉट बॉट, क्योंकि आई नो वेरी वेल, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं, समझिए मेरी बात। 55 हजार बच्चे एक साथ दिव्यांशी मैम ने लाइव पढ़ाए और पूरी ईमानदारी के साथ। तो आप सोचो, ये 23 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर है, दो दो टीचर अपने पास है। आशुतोष सर पूरी ग्रामर खत्म करेंगे और दिव्यांशी मैम पूरी लिटरेचर। ये इंग्लिश के पेपर की तुम टेंशन ही मत लो, 2 दिन का गैप है भाई, 2 दिन का गैप है। अगर एक शिफ्ट में एक टीचर पढ़ाएगा, दूसरे शिफ्ट में दूसरा टीचर पढ़ाएगा, टेंशन ही खत्म। इंग्लिश की तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हिंदी की भी तुम्हें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिव्यांशी मैम अगर आपको 5 दिन पहले भी पढ़ा देंगी तो तुम फोड़ के आओगे बोर्ड के एग्जाम में। लेकिन तब तक जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से चीजें कर रहे हैं, उन चीजों को करना शुरू कर दो। समझ रहे हो मेरी बात? अब हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं अपनी फिर से। 25 फरवरी को आपका साइंस का पेपर है। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि सवेरे 4 बजे आ जाना, मैं तुम्हारा बोर्ड का पेपर लीक कर दूंगा। तो मेरी क्लास में सवेरे 4 बजे आ जाना, तो मैं तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा जो तुम्हें पेपर में देखने को मिलेंगे, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, जो कि 12-13 सालों से पढ़ा रहा हूं। समझ में आई बात? दूसरी चीज सुनिएगा, 27 फरवरी को आपका बोर्ड का पेपर है, और वो कैसा पेपर है? वो मैथ का पेपर है बेटा, मैथ का। 27 फरवरी, 25 को पेपर दे के आओगे, 25 को शाम को कम से कम 5 घंटे की रेगुलर क्लास लूंगा, कंटिन्यू विदाउट ब्रेक। 26 तारीख को मेरे साथ पूरा दिन पढ़ोगे, 26 तारीख को मेरे साथ पूरा दिन पढ़ोगे, और 27 को सवेरे 4 बजे फिर पढ़ाऊंगा। और मैंने आपसे बोला था, गिनती के 3 एमसीक्यू, 30 एमसीक्यू कराऊंगा मैं, गिनती के 30 एमसीक्यू मैथ की बात कर रहा हूं। और अगर इस 30 एमसीक्यू में से तुम्हें 18 एमसीक्यू बोर्ड के एग्जाम में ना मिले तब कहना, लेकिन ये पूरे 30 एमसीक्यू मैं तुम्हें कराऊंगा 26 तारीख को, 26 तारीख को, पहले नहीं कराऊंगा, 26 तारीख को। तब तक इसके बीच में ना जाने कितनी क्लासेस होंगी जिनमें उन एमसीक्यूज को मैं तोड़ तोड़ के कराऊंगा, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो तुम एमसीक्यू की टेंशन मत लो, लेकिन अभ्यास करते रहो जैसे मैं आपको करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहो जैसे मैं करा रहा हूं। अभी भी कमेंट सेक्शन में कमेंट मुझे दिख रही है, सर मेरा बैकलॉग लग चुका है। तो अब तो पूरा नहीं हो सकता, अब तो तुम्हें केवल एक चीज बचा सकती है, और वो बचा सकती है तुम्हें यूपी वाली सीरीज, बस तुम्हें वही बचा सकती है, इसके अलावा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कितने ऐसे बच्चे हैं, एक बार फायर इमोजी करके बता दो मुझे, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यूपी वाली सीरीज को दिल और दिमाग के साथ फॉलो किया है? कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरी यूपी वाली सीरीज को बोर्ड के एग्जाम की तैयारी के लिए शुरू से फॉलो किया है? और अगर फॉलो किया है तो तुम्हारा बहुत अच्छा नंबर आएगा। क्या है यूपी वाली सीरीज? नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक दे दूंगा, जाके पढ़ लेना वहां से। ना मिले तो इसी चैनल के पॉडकास्ट पे प्लेलिस्ट पे चले जाना, एक फोल्डर मिलेगा जिसमें ज्यादा नहीं 25-30 लेक्चर होंगे, डिवाइड करके पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट पद्यांश एक साथ, अनिवार्य संस्कृत एक साथ, गद्यांश पद्यांश एक साथ, इंग्लिश के शॉर्ट आंसर एक साथ, लॉन्ग आंसर एक साथ, अनसीन पैसेज, ग्रामर, हर चीज तो कराई गई। एक एक चैप्टर मैथमेटिक्स का, एक एक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का। पूरी साइंस को मैंने एक लेक्चर में समाप्त नहीं किया, पूरी साइंस को मैंने एक लेक्चर में समाप्त नहीं किया। फिजिक्स के 2 पार्ट हैं, केमिस्ट्री के 2 पार्ट हैं, बायोलॉजी के 2 पार्ट हैं, और 6-6, 7-7 घंटे, 5-5 घंटे के हैं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी साइंस पूरी 5 घंटे में पढ़ा करके बोल दूं कि जाओ इससे आ जाएगा, नहीं आएगा इससे। तुम गलत फहमी में रहते हो। तुम बोर्ड की तैयारी कर रहे हो बेटा, नर्सरी केजी की पढ़ाई नहीं कर रहे।
कि हम दे देंगे तुम्हें 26 अक्षर अंग्रेजी के, याद कर लो, जाओ बेटा कल बोर्ड के एग्जाम में तुम्हारे पेपर में यही आ जाएगा, स्कूल का एग्जाम देगा मैडम यही पूछ लेंगी, आ जाएगा। तुम बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, इधर कुछ भी आ सकता है, तुम्हें पढ़ना होगा। ये 6th 7th 8th का पेपर नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम है, ये बोर्ड एग्जाम है यार, थोड़ा सीरियस हो जाओ। ये मेरा गुस्सा नहीं है तुम्हारे प्रति, ये प्यार है, क्योंकि बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हारे लिए सर्व समर्पण करना चाहता हूं। क्या नहीं छोड़ रखा मैंने तुम्हारे लिए, घर, परिवार, शादी है परिवार में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, सोच लो इस बात को। उस लड़की की शादी है जो अभी तुम्हें बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रही है, हाँ, लेकिन बोर्ड एग्जाम के बाद है, पर तैयारियां तो करनी पड़ती है ना, इसलिए मैंने बता दिया ताकि जो लोग, कुछ और लोग इसको वीडियो को देख रहे होंगे वो सीरियस ना हो जाएं। तो बोर्ड एग्जाम के बाद शादी है, समझ गए? तो समझ के प्लान करके रखा था। अब 27 को क्या पेपर खत्म हो जाएगा? हाँ, ना 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 भाई, 28 को फिर तुम्हारा पेपर है, कैसा? संस्कृत का। और संस्कृत के तुम्हें बस 10-12 लेक्चर मिलेंगे, 10-12 संस्कृत फोड़ के आओगे। उसके बाद क्या होगा? संस्कृत हो जाएगी, फिर क्या होगा गुरुदेव? उसके बाद होगा तुम्हारा बोर्ड के एग्जाम में 10 मार्च को आर्ट का पेपर। क्या होगा? आर्ट का पेपर होगा। इधर की तो तुम टेंशन मत लो, 40 MCQ बताएंगे, 38 वही आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बोर्ड का पेपर ले आए, एक्सपीरियंस मैटर करता है। बस अब मैं तुम्हें बस एक बात बोलूंगा, कल शाम को 6 बजे आखिरी जंग के प्लान में जुड़ जाना। और सुनिए, सिर्फ कल ये आखिरी जंग नहीं होगी, कल से ही जंग शुरू होगी, और ये तब रुकेगी जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हो जाएगा। 6 बजे ये क्लास होगी, डाटा बचा के रखना। इस प्लान के बाद तुरंत मैं आपका ये मिशन चालू कर दूंगा, तुरंत स्ट्राइक होगी। समझ में आ रही बात? तो अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम क्या करने वाले हैं कि शाम को 6 बजे आपको हम लॉन्च करके देने वाले हैं मिशन 95 का प्लान, जिसमें हम आपको मैथ पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको साइंस पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको सोशल साइंस पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको कॉपी लिखना सिखाएंगे, जिसमें हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, कंप्यूटर होगी, साइंस होगा पूरा का पूरा, और साथ साथ में संस्कृत भी होगा। सब कुछ कराएंगे। और ये मिशन 95 तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के बाद खत्म होगा। समझ लो कि ये तुम्हारे लिए आखिरी जंग है, बस इसके अलावा आप कुछ नहीं कहूंगा। बस यही मुझे बताना है। कल 6 बजे ये मिशन 95 होगा, 7 बजे क्लास होगी, इसी मिशन 95 की पहली क्लास। तैयार रहना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। और याद रखना, अब क्लास में मक्कारी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए मक्कारी। हमें तुमसे इस चीज की उम्मीद है कि तुम बोर्ड के एग्जाम में फोड़ के आओगे। हमें तुमसे इस चीज की उम्मीद है कि तुम अपने बोर्ड के एग्जाम में अपना 100% दे के आओगे। हमें तुमसे इस बात की उम्मीद है कि तुम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करोगे। हमें तुमसे इस बात की उम्मीद है कि तुम अपने सपनों को भी पूरा करोगे। मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे इस तरीके से चिल्लाने से? मैंने अपने जीवन को समर्पण कर दिया तुम्हारे लिए, दिन रात एक कर दिया तुम्हारे लिए। और जब तुम अगर बोर्ड के एग्जाम में टॉपर ना बन पाए तो मेरा जीना, मेरी ये मेहनत, मेरा त्याग, परिश्रम सब समाप्त हो जाएगा। तुम्हें नहीं पूरे कर रहे माँ बाप के सपने, तो एक बार मेरे तरफ ही देख लो, एक बार मेरे बारे में ही सोच लो। ये पागल मास्टर को ही हम कम से कम कुछ
दे पाए? सोचो कभी इस बात को। अब मुस्कुरा दो, बहुत हो गया। कल आ जाना इच्छे से, ना आए छोड़ के रख देंगे तुम। आज तो सर मौज ले रहे हैं, कह रहे हैं सब पढ़ेंगे नहीं। कितने बच्चे थे सर आपकी क्लास? मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, इसलिए खुद मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर तुम मुझे दुखी देखोगे तो तुम सबसे ज्यादा दुखी हो जाओगे। प्यार बहुत करते हो ना। तो समाप्त करूं फिर? उम्मीद है कि तुम 6 बजे कल हमारे साथ आओगे। और सुनो, आज क्या होगा? अरे मैथमेटिक्स के 2 लेक्चर बचे हुए हैं अभी, उनको एक ही क्लास में आज खत्म करेंगे। 10 नंबर पक्का करेंगे सांख्यिकी और प्रायिकता। और जितने बच्चों का नहीं होता है ना मैथमेटिक्स होम साइंस वाली, ये प्यारी बच्चियां तुमसे बोल रहा हूं, जाके अपना यूपी वाली सीरीज का बैकलॉग पूरा करो। भटकते हुए दिखाई दी ना, गाल के नीचे 4 मारूंगा, समझ गए? तो चलिए ओवर करते, फिर मिलते हैं फिर हम लोग कल शाम को 6 बजे। और आज शाम को सांख्यिकी के लिए तैयार रहना, और साथ में प्रायिकता। धन्यवाद। और शायद हमारी बातों को आपने बहुत गौर से सुना होगा कि मैं इनडायरेक्टली आपसे क्या कहना चाहता हूं। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि एक बार फाइनल आखिरी बार, तुम्हारा बोर्ड का पेपर कोई भी लीक नहीं कर सकता है। अपने दिल और दिमाग से इस बात को निकाल दो। जिस टीचर को जितना एक्सपीरियंस होगा, जिसके दाढ़ी के बाल पके होंगे, वही तुम्हें बोर्ड का एग्जाम क्रैक करके दिखाएगा। क्योंकि एक्सपीरियंस एक अध्यापक को बड़ा बनाता है, और वो अध्यापक बहुत अच्छे से बच्चों के हित और अहित को समझता है। मैं तुम्हें गलत राह पे नहीं ले जाना चाहता हूं, क्योंकि आज अगर तुम बोर्ड पेपर को लीक होते हुए सुनोगे तो कल तुम्हारा विश्वास उठ जाएगा, 12th में पढ़ाई नहीं करोगे। और अगर अध्यापक गण अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, यदि मेरी किसी बात से आपको हानि पहुंची हो तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए यही आवश्यक है। मैं नहीं सह सकता, मैं नहीं सह पाऊंगा कि मेरा साल भर पढ़ने वाला बच्चा आखिरी समय में बोर्ड के पेपर को लीक होता हुआ सुने, और उसका दिल और दिमाग, उसका दिल टूट जाए और कहे कि बे सर, जब बोर्ड का पेपर लीक ही हो जाता है तो हमें पढ़ाई करके मिलेगा क्या? नहीं होता। और इस सिस्टम को खत्म करके मानूंगा। ये जो बोर्ड पेपर लीक की पद्धति बना रखी है लोगों ने ना, खत्म कर दूंगा इसको। हर बच्चे को जागरूक कर दूंगा इस बात को लेकर के कि बोर्ड का पेपर लीक नहीं हो सकता है, बस। और मैं ये भी चाहता हूं कि तुम अपने दोस्तों को इस बात को बताना कि एक्सपीरियंस से बोर्ड पेपर हैक होता है, लीक नहीं होता। यदि लीक होता तो मैं एक दिन पढ़ाता, पूरे साल नहीं। उम्मीद करूंगा इस लेक्चर में आओगे। तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल शाम 6 बजे, और आज शाम 6 बजे सांख्यिकी और प्रायिकता को बड़े प्यार से समाप्त करेंगे। शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चों।